नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वधर्म संगम के खास कार्यक्रम अंकों का खेल 2024 में। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिरकार नए साल 2024 में लव, करियर और हेल्थ में कैसे अंकों का खेल हमारी जिंदगी को बदलता है, हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे अंकों के दृष्टिकोण से। तो ये जानने और बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी अंक ज्योतिष वान्य आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। शी इज ऑल्सो अ काउंसलर एज वेल एज लाइफ कोच। तो आखिरकार काउंसलर और लाइफ कोच होने के साथ साथ शी विल एक्चुअली हम लोगों को बहुत ही अलग अलग लाइफ के नज़रिए से गाइड करने वाली हैं। तो आज के खास कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और खासकर अंक किस तरीके से हमारे जीवन में उथल पुथल लेकर बचाते हैं या फिर क्या कुछ अच्छा और क्या कुछ बुरा करते हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। और नया साल क्या कुछ लेकर आ रहा है ये हम जानने वाले हैं। मैम, सबसे पहले तो पहला सवाल ही यही है कि आखिरकार मूलांक है क्या और कैसे बनाए जाते हैं ये? स्निग्धा, आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा कि मूलांक एक्चुअल में है क्या और मूलांक को हम कैसे बनाते हैं। कितनी बार आपने सुना होगा हम मूलांक बोलते हैं, पर एक्चुअल में मूलांक है क्या? मूलांक होता है आपकी डेट का टोटल। अंक जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जो हमारे नंबर्स की एनर्जी होती है कहीं ना कहीं वो हमें जीवन में बहुत कुछ दे के जाती है। अगर हम अपने काम अपने नंबर्स के हिसाब से करते हैं, अपने अंकों के हिसाब से करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आपने पूछा मूलांक कैसे निकालते हैं, तो मूलांक जो होता है हमारी डेट का टोटल होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर किसी भी जातक का जन्म 12 अगस्त 2022 को हुआ तो कहीं ना कहीं 12 से हमने उसे 3 बनाया, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मूलांक है मूलांक 3 से बिलोंग करता है। अब हमने डेट बोली 12 अगस्त 2022, तो 12 से, और अगर हम पूरे डेट ऑफ बर्थ का अगर टोटल लेते हैं तो 12 + 8 + 2022, तो 12 + 8 कितना हुआ 20, 2022 का कितना हुआ 6, तो 20 + 6 26, 26 से क्या बना 8। आपको ऐड करके हर चीज को एक सिंगल डिजिट में लाना है जिसे हम भाग्यांक कहते हैं। फिर से बता देती हूँ, भाग्यांक आपकी पूरी डेट का टोटल है डेट ऑफ बर्थ को मिला के, और मूलांक सिर्फ आपकी डेट का टोटल है। तो आई होप इससे आप जल्दी से पेपर पेन ले लीजिए और आप अपना मूलांक और भाग्यांक मेरे साथ निकालिए, ताकि मैं आपको बताऊं कि आपके मूलांक के लिए क्या छुपा है 2024 में। बहुत ही बढ़िया। तो आखिरकार साल 2024 क्या अंकों का खेल लेकर आ रहा है, अब हम जानने वाले हैं। और खासकर दर्शकों, आपके लिए तो ये बेहद ही बेहतरीन मौका है अपने आने वाले साल को जानने के लिए। ऐसे में मैम जानना चाहूंगी, मूलांक 1 और भाग्यांक 1 कैसा रहेगा 2024 उनके लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा स्निग्धा आपने कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के लिए कैसा रहेगा 2024। देखिए, 2024 का जो साल है वो शनि प्रधान साल है। 2024 को अगर आप टोटल करते हैं कहीं ना कहीं वो 8 पर आता है। 8 का जो अंक होता है वो शनिदेव का अंक होता है। लेकिन आप मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं या भाग्यांक 1 से बिलोंग करते हैं या फिर आप सिंह राशि से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव का कारक है। सूर्यदेव आपके जीवन को लीड करते हैं और ये साल है शनिदेव का। पिता पुत्र का रिश्ता है, कहने को तो पिता पुत्र का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप है। एंड समहाउ एस्ट्रोलॉजी में हम पिता पुत्र का रिश्ता, शनिदेव और सूर्यदेव का रिश्ता, जहाँ पर सूर्यदेव पिता है और शनिदेव पुत्र हैं, तो इतना अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आप कुछ थोड़े बहुत भी उपाय कर लेते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा येलो कलर का प्रयोग कीजिए। अपने गुरु या इष्ट देव की फोटो अपने स्टडी टेबल पर राइट साइड में अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये साल अच्छा जाएगा। 1 का अंक है, सूर्यदेव का नंबर है, आपके जीवन में तेज लाता है, ओज लाता है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा लीडर बनाता है। 1 to 6 का सपोर्ट आपको जीवन में जरूर मिलेगा। अपने डॉक्यूमेंटेशन का खास ध्यान रखिए, किसी से भी किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि मूलांक 1 की थोड़ी सी आदत होती है कि कई बार हमें हमेशा लगता है कि मैं ही ठीक हूँ जीवन में। वो चीज़ जब आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो देखिए आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके जॉब में कैसे कैसे परिवर्तन आते
करते हैं। लाइट येलो कलर जो है आपके 1 और 8 को बहुत अच्छा बैलेंस करेगा। कोई डिजीजेस हो सकता है कि कोई बड़ी डिजीजेस हों जिनको डायग्नोस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, पर गोइंग फॉरवर्ड वो भी आपकी हो जाएंगी। मेडिटेशन बढ़ाइए अपने जीवन में, योगा बढ़ाइए अपने जीवन में, वर्कआउट बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा काम रखिए, बहुत ज़्यादा ओवरलोड आप मत कीजिए। अपनी हेल्थ का इस साल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सूर्य की किरणें आप लेते रहिए, थोड़ा सा सनलाइट लीजिए। जल्दी से पेपर पेन पर अपना गोल्डन पीरियड लिखिए कि 2024 में आप अगर इस गोल्डन पीरियड को यूज़ करते हैं तो आपके लिए वो कितना बेनिफिशियल है। मार्च 21 से लेकर अप्रैल 28 आपकी ज़िंदगी का पहला गोल्डन पीरियड है 2024 का। दूसरा गोल्डन पीरियड अगर मैं बात करती हूँ तो 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक है। अगर मैं वीकर पीरियड्स की बात करती हूँ तो आपका पूरा Q4 विच इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो है आपका थोड़ा सा वीक पीरियड है, इसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आपको ज़रूर करना है, सूर्य गायत्री मंत्र आपको ज़रूर करना है। अपने पिता का आशीर्वाद निकलते समय घर से ज़रूर लीजिए। जो भी मनोकामनाएं हैं अपने फादर को बोलिए कि वो आपको ब्लेस करें। गॉड फॉरबिड अगर आपके फादर नहीं है, अपने वॉलेट में उनकी फ़ोटो जो है आपको ज़रूर रखनी है। घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा के निकलिए। गले में आप ओम का गोल्ड का पेंडेंट पहन सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में अपने 2024 को एक बहुत ही सक्सेसफुल ईयर बना सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, आखिरकार हमने जाना कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वाले का आने वाला साल कितना बेहतरीन होने वाला है। साथ ही साथ अब हम जानने वाले हैं कि आखिरकार मूलांक 2 और भाग्यांक 2 आखिरकार उनके लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं, अगर जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या 29 तारीख को हुआ, वो सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। या फिर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 2 पर आता है तो आप भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये जो अंक है, जो अंक 2 है, इसमें जो है आपका थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। थोड़े से आप अपने जीवन में इमोशनल होते हैं। कभी आपका ग्राफ ऊपर होता है, कभी आपका ग्राफ नीचे जाता है। चंद्रमा की किरणें आप जितनी अपने जीवन में लेंगे उतना ज़्यादा आप इमोशनली अपने लाइफ में बैलेंस रहेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग रहेंगे। 2, 4, 6 और 8 एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे। 2 और 8 का थोड़ा सा हो सकता है आपके जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाए, थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ जाए, पर उसको कंट्रोल करना जो है आपको अपनी लाइफ में आना चाहिए। एक ही परिवार है, टीचिंग में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेंगे, रिसर्च में आप जा सकते हैं, स्कूल में आप जा सकते हैं, क्रिएटिविटी में आप जा सकते हैं, पर आप ध्यान रखिए कि बहुत एक्सेस थॉट से बचिए। जहां आपकी ओवर थिंकिंग होगी वहां कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉब्लम देगा। अपने वीनस माउंट पर जो हमारे हाथ के अंगूठे के ठीक नीचे होता है वहां पर आप पिंक कलर के पेन से नंबर 24 लिख सकते हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठाकर अपना गोल्डन पीरियड आप नोट कीजिए। 20 जून से लेकर 27 जुलाई तक आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड को हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं। आपकी लाइफ का, आपके साल का सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस पीरियड होता है ये जो हाउस ऑफ मून है। मूलांक 2 के व्यक्ति जो है अगर इस पीरियड को यूज़ करते हैं तो उनकी लाइफ के इवेंट्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी थोड़े से आपको हार्डशिप्स आ सकते हैं, थोड़ी सी सफरिंग्स आ सकती हैं। मूलांक 2 के लिए मैं एक सलाह और देना चाहूँगी, किसी को भी क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी के बारे में गलत हमें नहीं बोलना है। अपने बुध के माउंट पर ग्रीन कलर के पेन से आप 32 लिख सकते हैं। बुध का माउंट आपकी सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है। अननेसेसरी अपने आप को किसी भी फालतू के इश्यूज़ में मत लाइए, अपने आप को मत फंसाइए। जहां आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पर आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। एजुकेशन इंडस्ट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं, टीचिंग से बिलोंग करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा साल है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे इनडाइजेशन होगा, स्टमक अपसेट हो सकता है, एंग्जाइटी इश्यूज आपको आ सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। नेचर वॉक पर जाइए, नंगे पांव आप घास पे घूमिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, टीचिंग्स कीजिए और कहीं ना कहीं जितना हो सकता है अपने आप को काम रखिए। मूलांक 2 को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप
चंद्रमा की किरणें जितनी ज़्यादा आप लेंगे, मून गेजिंग एक्सरसाइज जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ स्टेबल होगी। रात को आप ठंडा दूध पी सकते हैं मिश्री डालकर, भगवान शिव का जाप कर सकते हैं, मंडे को रेगुलर आप जो है मंदिर जा सकते हैं, शिवलिंग पर जो है आप जल चढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे उपाय, चांदी धारण कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप चांदी पहनेंगे तो आपके मूड में, आपकी लाइफ में कामनेस आएगी। मूलांक 2 जो है, कहीं ना कहीं इन उपायों को फॉलो कीजिए तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले। मूलांक 2 वाले के लिए वाकई काफी कुछ सीक्रेट्स छुपे हुए थे इस अंकों के खेल में, जो कि वान्या मैम ने बेहद ही बेहतरीन तरीके से बताया है। अब ऐसे में हम सीधे चलते हैं मूलांक 3 वालों की तरफ, यानी कि मूलांक 3 और भाग्यांक 3 के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है। बहुत सुंदर सवाल पूछा स्निग्धा आपने। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 के लिए कैसा रहेगा 2024। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या फिर 30 तारीख को हुआ, कहीं ना कहीं वो अंक 3 से बिलोंग करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर कहीं ना कहीं 3 पे आता है या 30 पे आता है तो भी आप भाग्यांक 3 से बिलोंग करते हैं। 12 पे आता है, 21 पर आता है या 3 पर आता है, कहीं ना कहीं उसको ऐड करके आपका 3 बनना चाहिए। अब मूलांक 3 की जब हम बात करते हैं, ये साल आपके जीवन में मेहनत कराएगा। सेलिब्रेशंस ज़रूर होंगे आपके जीवन में। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जुपिटर, बृहस्पति गुरुदेव का नंबर है, गुरु का नंबर है, फैलाव का कारक है, जीवन में एक्सपेंशन का कारक है। कहीं ना कहीं वेट गेन इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए अपने फूड हैबिट्स पर थोड़ा सा जो है आपको कंट्रोल रखना है। इवेंट प्लानिंग्स के लिए बहुत अच्छा साल है, मैट्रिमोनियल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साल है, अच्छे स्पीकर्स बन सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा साल है, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा साल है। जो भी लोग ऑकल्ट में डील करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं इस साल, उसमें क्रिएटिविटी लाइए। येलो कलर का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का जाप कीजिए। इसके अलावा अपना एक गुरु बनाइए, अपना एक मेंटर बनाइए, अपना एक लीडर बनाइए जो कि आपको हर पॉइंट पर गाइड कर सके। वीरवार के वीरवार आप ज़रूर चाहिए अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। उन्हें कोई ना कोई पीली मिठाई जो है ज़रूर दें। गुरु की बात कभी ना टालें, गुरु की बात कभी ना काटें, गुरु का आशीर्वाद लें। फिर देखें आपके जीवन में जुपिटर कैसे बढ़ता है। गुरु का नंबर है, कहीं ना कहीं इनके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं, देने वाले हाथ हैं। तो अपनी पब्लिक स्पीकिंग से आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, कोई भी गलत शब्द, अपशब्द जो है हमें किसी को नहीं बोलने हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में आपका गुरु अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है आपको हर वीरवार के दिन करना है। इसके अलावा जितना हो सकता है अपने सुबह उठते ही अपने गुरु का धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। जल्दी से अपने गोल्डन पीरियड्स लिख लीजिए। 19 फरवरी से लेकर मार्च 20 तक, 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। मैं फिर से बोलती हूँ, 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक, 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड को आप यूज़ कीजिए। थोड़ा सा पैरों में दर्द हो सकता है, वर्कआउट करिए अच्छे से, अपने गुरु से कुछ नया सीखिए, अपने गुरु से जुड़े रहिए। अगर आप गुरु से जाएं, उससे उनके मिलें। अगर आप नहीं मिल सकते हैं फिजिकली तो कहीं ना कहीं आप उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, लेकिन गुरु के टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जीवन में 2024 में जितना आप डिसिप्लिन लाएंगे उतना ज़्यादा अपने लाइफ में आप सक्सेस होंगे। अपने कर्मों में कुछ भी चालाकी ना करें, सिंपल रखें अपने कर्म, अच्छे रखें अपने कर्म। और जितना हो सकता है आप जो, अगर आपको हल्दी सूट करती है, आप मेडिकल एडवाइस लेके पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के ले सकते हैं। कहीं ना कहीं सिट्रिन भी आप धारण कर सकते हैं, वो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए देखा जाए तो वाकई में ये साल बहुत कुछ लेकर आ तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां भी ज़रूर है। लेकिन ऐसे में आप अपने हौसला बिल्कुल भी मत हारना दर्शकों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैम के जरिए कई सारे ऐसे उपचार भी पता लगे हैं जिससे आप अपना साल 2024 बेहद ही बेहतरीन बना सकते हैं। ऐसे में मूलांक 4 और भाग्यांक 4 वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, जानते हैं। स्निग्धा, बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा। मूलांक 4,
बहुत ही खास अंक है। अक्सर ज्योतिष में या अंक ज्योतिष में राहु से लोग डरते हैं। राहु को लगता है, लोगों को लगता है कि मूलांक 4 तो सबसे ज़्यादा टफेस्ट नंबर है। पर एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, अंक जो होता है, कोई भी अंक कभी भी लाइफ में बुरा नहीं होता है। अंकों से कभी भी डरना नहीं है, अंकों से कभी भी घबराना नहीं है। हर नंबर की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख को हुआ है तो आप, और कहीं ना कहीं 22 तारीख भी इसमें आती है क्योंकि उसका टोटल भी 4 पे आता है, या फिर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 4 पे आता है तो आप भाग्यांक 4 से बिलोंग करते हैं। इन दिनों जो 2024 की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये साल अच्छा है, लेकिन कुछ खास बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले शनिदेव क्या कहता है? शनिदेव कहता है कि हमें जीवन में मेहनत करनी है, हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना है। शनिदेव हमें जीवन में मेहनत करना सिखाता है, संघर्ष करना सिखाता है, डिसिप्लिन लाना सिखाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने जीवन में आप बढ़ा दीजिए, वाटरी फ्रूट्स जो है अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हवा में चलने से अच्छा है आप ज़मीन से जुड़ें, अपनी ग्राउंडिंग करें। लाइफ में जितना ज़्यादा आप ग्राउंडिंग करेंगे, अपनी शील्डिंग करेंगे, आपके लिए अच्छा है। जुलाई के बाद का जो पीरियड है आपके लिए बेटर है इन कंपैरिजन अगर मैं जनवरी से जून की बात करती हूँ। जल्दबाजी में आपको कोई भी किसी भी तरह की सलाह जो है वो नहीं लेनी है। राहु का नंबर है, अप एंड डाउन आपके जीवन में देगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम अच्छे से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तो शनि हमारे जीवन में हमें स्टेबिलिटी भी देता है। रनिंग कीजिए, वर्कआउट कीजिए। राहु कहता है, राहु कभी प्रॉब्लम नहीं करता दोस्तों अगर आप जीवन में मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते हैं। 2024 पूरा लिखने की बजाय अगर आप 24 लिखते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। आपके कामों में डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी रिसर्च और प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। ऑरेंज कलर का पेन आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, लाइट येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड जल्दी से पेन लीजिए और लिखिए। 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल, 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। आपका जो वीकर पीरियड है वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस पीरियड को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और अपने सारे काम जो हैं अपनी लाइफ में अपने गोल्डन पीरियड में कीजिए। माँ सरस्वती की जितनी आप आराधना करेंगे आपकी लाइफ स्टेबल होती जाएगी। ये जो अप एंड डाउन का आपका ग्राफ है वो आपका स्टेबल होता जाएगा। दुर्गा चालीसा आप अपनी लाइफ में कीजिए। इसके अलावा आप भैरव बाबा की आराधना कीजिए। शनिवार के दिन आप भैरव बाबा मंदिर जाइए, वहाँ पर 1.25 किलो जलेबी चढ़ाइए और वो जलेबी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी गरीब इंसान में बांट दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मोर पंख आप अपने पास रखिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ, राहु से आप घबराओ मत। राहु आपको लाइफ में बहुत अच्छे टेक्निकल स्किल्स देके जाता है। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और 2024 आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। तो मूलांक 4 वाले के लिए हमने जाना कि आखिरकार अपनी लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, क्या है सक्सेस का मंत्र। साथ ही साथ जो कठिनाइयां भी आ रही है उससे घबराए नहीं, बल्कि बिल्कुल तरीके अपनाएं, जो मंत्र है वो अपनाएं। और खासकर उम्मीद करती हूँ दर्शकों आपने अपने लकी डेट्स और नंबर्स सारे नोट डाउन जरूर किया होगा और कर भी रहे होंगे, क्योंकि अब बारी है मूलांक 5 वालों की। आखिरकार मूलांक 5 और उनका भाग्यांक 5 वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। स्निग्धा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा स्निग्धा ने हमसे कि मूलांक 5 और भाग्यांक 5 कैसे रहने वाला है 2024 के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 5 का अंक है। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ जल्दी करने की आदत होती है, नींद थोड़ी सी कम आती है, सोते आप थोड़ा सा कम है, दिल के बहुत साफ हैं, अपनी हर बात सबको बता देते हैं, लेकिन आपको ये हैबिट्स कभी ना कभी प्रॉब्लम भी लाइफ में करती हैं। आप एक बच्चे की तरह हैं, एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह हैं, जो कहीं ना कहीं अपने दिल का बहुत ज़्यादा साफ होता है। ग्रीन कलर का अपनी लाइफ में यूसेज बढ़ा दीजिए। ग्रीन कर्टेंस, ग्रीन बेडशीट्स, ग्रीन्स अपनी डाइट में आप रख सकते हैं। बच्चों से ढेर सारा प्यार कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि मूलांक 5 जो है, तो कोई भी जातक अगर 5 तारीख को पैदा हुआ है
14 तारीख को पैदा हुआ है या 23 तारीख को अगर पैदा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मूलांक 5 से बिलोंग करता है। डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं 5 आता है तो वो आप भाग्यांक 5 से बिलोंग करते हैं। अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड लिखिए जो 2024 में आपको काम आने वाला है। अपने पीरियड्स जो हैं अगर आप गोल्डन पीरियड्स के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। 21 मई से लेकर 20 जून, 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक आपका गोल्डन पीरियड है। अगर मैं वीकर पीरियड्स की बात करती हूँ तो मई, सितंबर और दिसंबर जो है आपकी लाइफ का वीक पीरियड है। 5 के नंबर में आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, आपको अपना कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। जहां आप जल्दबाजी करते हैं वहां पर आपके काम जो हैं बिगड़ जाते हैं। धीरे धीरे कीजिए, सोच समझ के कीजिए। एक एक चीज़ जो है आप स्टेप बाय स्टेप जितना चलते हैं उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टेबल बनेगी। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाइए। अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है तो थोड़ा सा कामों को धीरे करने की आदत डालिए। कहीं ना कहीं आप जो है किसी भी पक्षी को, हरे रंग के पक्षी को जैसे कि तोता हो गया, आप मंगलवार के दिन लेके आइए लेकिन बुधवार के दिन उसे आज़ाद करा दीजिए। ये भी आपका 5 अंक को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाला एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो है हरे मूंग आप रात को भिगो के रखिए। 5 या बुधवार के दिन आप जो है पक्षियों को खिलाइए। इससे भी आपका मर्करी स्ट्रांग होगा। दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस कलयुग में सबसे ज़्यादा एक अच्छे कम्युनिकेशन की नीड है, ज़रूरत है। तो अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए, अपनी वाणी को सिद्ध कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको जीवन में बहुत ऊपर उठाएंगी। दुर्गा चालीसा का पाठ आप जितना ज़्यादा करेंगे आपकी वाणी उतनी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। इसके अलावा जो है गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, गंगा जल में धोइए। दूर्वा होता है घास जो आप किसी भी पार्क से ला सकते हैं। थोड़े से घास के आपने स्ट्रिंग्स लेने हैं और वो जो है आपको गंगा जल से धोना है और गणेश जी को आपको चढ़ा देना है। बच्चों से प्यार कीजिए, बच्चों को टॉयज दीजिए। गरीब बच्चों को हरे रंग के टॉयज आप जितना बांटेंगे आपका मरकरी जो है, आपका बुध ग्रह जो है उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मूलांक 5 के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, इसीलिए जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो सारे आपके बुध ग्रह के हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है। ये आशा करती हूँ 2024 जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जाए। तो हमने जाना कि आखिरकार मूलांक 5 और भाग्यांक 5 वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2024। साथ ही साथ क्या सतर्क रहना है, कैसी सतर्कता करनी है और क्या कुछ उपाय करने हैं, ये भी हमने जाना। और अब बारी है मूलांक 6 वालों की। आखिरकार 6 मूलांक और भाग्यांक 6 वालों के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है, ये हम जानेंगे मैम से। थैंक यू स्निग्धा। मूलांक 6 की अगर मैं बात करती हूँ तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ, 15 तारीख को हुआ, 24 तारीख को हुआ, तो कहीं ना कहीं वो मूलांक 6 से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है 6 पर आता है तो आप लोग भाग्यांक 6 से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। स्पेशली अगर आप 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो इस नंबर को हम मनी मैग्नेट नंबर भी कहते हैं अपने जीवन में। बहुत ही अच्छा साल है। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साल आपके जीवन में बढ़ेगी, लेकिन याद रखिए आपके लिए ये बहुत ही सपोर्टिंग ईयर है। आपके जीवन में लग्जरीज बढ़ेंगी, आप लग्जरीज को अपने जीवन में एंजॉय करेंगे। इससे पहले अगर कई बार ये होता है कि हमारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन की जो भी लग्जरीज हैं इसको आप एक एक मोमेंट को उन लग्जरीज के एंजॉय करेंगे। नंबर 24 को आप अपने वीनस माउंट पर लिख दीजिए। वीनस माउंट होता है आपके अंगूठे के नीचे वाला जो ये पोर्शन होता है, ये वीनस माउंट होता है। यहाँ पर आप गुलाबी रंग का पेन लीजिए और लिख डालिए नंबर 24। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आप बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। रिसर्चेस के लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा साल है। ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा साल है। स्ट्रगल देगा, लेकिन जब आप अपनी लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अगर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, शनि का साल है, 2024 का टोटल है 8 और आपके जो अंक का टोटल है वो 6 है।
तो आप अगर अपने शनि को एक्टिवेट करते हैं तो पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट कीजिए। किसी भी एडिक्शन में नहीं जाना है आपको, किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना है, तो अपने शनि को पॉजिटिवली उठाएंगे तो ही, या फिर आप अपने वीनस को भी पॉजिटिवली एक्टिवेट करेंगे तो ही सक्सेस आपके लाइफ में आपको सफलता के शिखर पर लेके जाएगा। अब मैं बात करती हूँ, आप डिसिप्लिन में रहिए, वर्कआउट को जो है, अपने मार्स को भी आपको कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। जल्दी से पेन लीजिए और अपना गोल्डन पीरियड लिखिए। 20 अप्रैल से लेकर 18 मई, 21 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है। ये जो पीरियड्स हैं, एक और गोल्डन पीरियड भी आपकी लाइफ में है जो 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। ये 4 गोल्डन पीरियड्स हैं। वीकर पीरियड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स को आप अवॉइड कीजिए। इन मंथ्स में जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो वो भी हो जाएगी 2024 में। प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है आपके लिए दोस्तों। रिलेशनशिप्स आपके बहुत बढ़िया होने वाले हैं। ओवर ईटिंग का ध्यान रखिए, एक्सेस नहीं खाएं, नहीं तो डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। लकी कलर पीच, पिंक, व्हाइट होगा। तो यहीं से मूलांक 6 को मैं अंत करती हूँ। आशा करती हूँ आप ये रेमेडीज को अपनाएंगे और अपने 2024 को सफल बनाएंगे। तो मूलांक 6 वालों के लिए वाकई काफी सुनहरा मौका है। खासकर गोल्डन पीरियड्स तो आपने जरूर नोट कर लिया होगा दर्शकों। ऐसे में अब बारी है मूलांक 7 वालों की। ऐसे में वान्या आर्या जी, जो कि अंक ज्योतिष हैं, साथ ही साथ काउंसलर और लाइफ कोच भी हैं, उन्होंने अंकों का खेल बताया है हमारी जिंदगी में कि कैसे अंक एक महत्वपूर्ण खेल खेलते हैं। ऐसे में मूलांक 7 वाले और भाग्यांक 7 वालों के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा, जानते हैं। बिल्कुल ठीक बोला स्निग्धा आपने। अंक हमारे जीवन में सच में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको अपने अंकों का पता होना चाहिए, आपको अपना मूलांक निकालना आना चाहिए, आपको अपना भाग्यांक निकालना आना चाहिए। जब आप निकालेंगे, अपने काम आप अपने नंबरों के अनुसार करेंगे तो देखिए कैसे आपका जीवन जो है परिवर्तन करता है, कैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों करके तो देखिए। अब कहीं ना कहीं जो है हम 7 नंबर की बात करते हैं। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ, या फिर किसी भी महीने की 16 तारीख को हुआ, या फिर किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ, तो आप मूलांक 7 से बिलोंग करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 7 पर बनता है तो आप भाग्यांक 7 से बिलोंग करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं क्या करना है आपको। 7 का नंबर है इस साल 2024 में, 2024 को ऐड करते हैं, 8 पर आता है। अपनी नीयत को अच्छा रखिए। किसी भी तरह के शॉर्टकट्स आपको इस साल नहीं बनाने हैं। जो भी काम करना है फुल फ्लेजेड आप करेंगे। 7 और 8 की कंपैटिबिलिटी जो है एक सास और एक बहू की तरह है, जो ना साथ में रह सकते हैं और ना एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। तो आप इस कंपैटिबिलिटी को समझिए कि कैसे हमें जो है इस साल अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज करना है। बिना रिसर्च किए कोई भी काम इस साल आप नहीं करेंगे। मूवी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साल है, स्पेशली जो लोग बैक स्टेज हैं। एंग्जाइटी बढ़ सकती है इस साल, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है। अपनी नीयत को ठीक रखिए। अपने घर में जो भी लूज वायर्स हैं, जो भी क्लटर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप सबको हटा दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। अपने फिनेंशियल्स पर जो है ध्यान रखिए। फिनेंशियल थोड़ा सा डाउन जा सकता है। जॉब, लोन, पार्टनरशिप, इन चीज़ों से इस साल आपको खास में बचना है। कोई भी नई पार्टनरशिप आप नहीं स्टार्ट करेंगे, और जो पार्टनरशिप्स आपकी चल रही हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी लाइफ में थोड़ा सा ड्राई रहना आप बंद कर दीजिए, अकेले रहना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा लाइवली रहिए, पार्टी करिए, घूमिए फिरिए। हमें पता है कि आप स्पिरिचुअल हैं। अपनी स्पिरिचुअलिटी को अंक 7 जो है कभी भी नहीं दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो आप थोड़ा सा डल और बोरिंग रहना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ से ड्राइनेस को निकालिए। और इसके अलावा जो है अपने वीनस बाउंड पर 24 नंबर जो है पिंक कलर से आप लिख सकते हैं। आप ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अपने नॉलेज को सेवा में यूज़ कीजिए। एमेथिस्ट का क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। माँ सरस्वती की आप आराधना कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में भरपूर रखिए। इस साल सेवा कीजिए। छोटा सा एमेथिस्ट जो है आप अपनी टेबल पर भी रख सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अपने गुरु की जो एक पिक्चर है वो आप अपने टेबल के राइट साइड पर लगा सकते हैं। बस लास्ट के 30 सेकंड में मैं जल्दी से आपको आपका गोल्डन पीरियड बता रही हूँ, वो आप जल्दी से लिख लीजिए। 21 जून से 20 जुलाई, और आपका जो वीक पीरियड है वो जनवरी और फरवरी के महीने हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग पीरियड्स थे और ये आपके वीक पीरियड्स थे। इन पीरियड्स के हिसाब से आप अपना काम कीजिए, फिर देखिए 2024 जो है आपके जीवन में कैसे सफलता लाता है। गणेश भगवान की आराधना इस साल
बिल्कुल भी करना ना भूलें। वाकई बेहद ही बेहतरीन। तो आखिरकार मूलांक 7 वाली के लिए कितना बेहतरीन रहने वाला है, क्या गोल्डन पीरियड्स है और क्या वीक पीरियड्स है, ये हमने जाना। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने पेन पेपर लेकर जरूर बैठे होंगे और इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होंगे। अब ऐसे में हम सीधे से आते हैं मूलांक 8 वालों की तरफ। आखिरकार मूलांक 8 और भाग्यांक 8 वालों के लिए आने वाला साल 2024 कैसा रहने वाला है, पेपर पेन लेकर जरूर बैठ जाए आप सभी। तो आज अभी हम बात करते हैं मूलांक 8 की। दोस्तों, आप ही का साल है 2024 का। अगर मैं टोटल करती हूँ तो कहीं ना कहीं 8 पर आता है। आपके जीवन में बहुत सपोर्टिंग साल है, डबल 8 आ रहा है। वैसे ही आपका मूलांक 8 है और या फिर भाग्यांक 8 है और कहीं ना कहीं ये साल भी 8 का है, तो डबल 8 हो गया। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है अनंत, 8 का मतलब होता है इन्फिनिटी, 8 का मतलब होता है नेवर एंडिंग। तो कहीं ना कहीं डबल इन्फिनिटी जब आपके जीवन में आएगा तो सोच के देखिए कैसे सक्सेस आपकी लाइफ में नेवर एंडिंग होगा, कैसे प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में नेवर एंडिंग होगी, जिंदगी की हर चीज आपकी लाइफ में नेवर एंडिंग होने वाली है। बहुत ही सपोर्टिव साल है। इस साल का पूरा यूज कीजिए दोस्तों। आपकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है। इस अवसर से एक भी मौका आपको नहीं जाने देना है। अपनी जो वीनस माउंट है, आप ब्लू कलर के पेन से यहाँ पर इन्फिनिटी ड्रॉ कर सकते हैं। डिले, स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल क्रंच, इस साल सब कुछ निकलेगा। आपका मन जो है खुश होगा, लेकिन कभी कभी अगर थोड़ा सा नहीं भी होता है तो आपको घबराना नहीं है। अपने वीनस माउंट पर पिंक कलर से 24 आप लिख सकते हैं। डबल 8 आपको जीवन में बहुत सारी एबंडेंस देगा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देगा। ऑकल्ट के लिए भी बहुत अच्छा साल है। लेकिन दोस्तों, शनि क्या कहता है? शनि कर्म प्रधान ग्रह है। शनि कहता है डिसिप्लिन में रहिए। शनि हमें जीवन में मेहनत करवाता है। कहीं ना कहीं अपने शनि को आप गलत यूज बिल्कुल भी मत कीजिए। एडिक्शंस में आप बिल्कुल भी मत पड़िए। शनि रिसर्च कराता है। कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं किसी के लिए। लाइट कलर्स का अपने जीवन में यूज कीजिए, लाइट ग्रीन, लाइट येलो। मेडिटेशन कीजिए। हेल्थ इश्यूज जो है, लॉन्ग टर्म डिजीजेस थोड़ी सी आ सकती है, इनका ध्यान रखिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। अपने बुध के माउंट पर ग्रीन कलर के पेन से नंबर 32 लिख सकते हैं। अपने जूतों को अरेंज करके रखिए, जूतों को बिल्कुल भी फैला के ना रखिए। वॉक कीजिए, रूटीन लाइए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें, मेहनत करें। किसी भी तरह का स्ट्रेस बिना बात का आपको नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, हॉस्पिटल्स में जाके सेवा कीजिए। स्ट्रेस बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। 153 की जो डेट्स हैं ये आप अपनी लाइफ में यूज कीजिए। रिसर्चेस को यूज कीजिए। नियम, नम्रता, ग्रैटिट्यूड अपने जीवन में रखिए। कर्मों को अच्छा रखिए। जल्दी से अपना जो है गोल्डन पीरियड आप नोट कर लीजिए। 20 सितंबर से 25 अक्टूबर, 20 जनवरी से 20 फरवरी, ये आपकी जिंदगी के गोल्डन पीरियड्स हैं। 1 से 20 जनवरी थोड़ा सा आपका वीकर पीरियड है। दिसंबर, मार्च, अप्रैल के जो महीने हैं ये थोड़े से वीक हैं। लास्ट वीक ऑफ फरवरी को आप अवॉइड कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन में कीजिए। शनि एक्सट्रीम है, हर चीज एक्सट्रीमिटीज में देता है। अगर शनि को आप पॉजिटिवली यूज करते हैं तो 2024 का साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। शुरू में मैं आपको ये बताना भूल गई कि अगर आप मूलांक 8 से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो आपका 8 हो, चाहे वो किसी भी महीने की 17 तारीख हो, या चाहे वो किसी भी महीने की 26 तारीख हो। तो दोस्तों, इस बात को खास तौर पर नोट कर लीजिए। अगर आप मूलांक 8 और भाग्यांक 8 से बिलोंग करते हैं तो ये साल आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन ईयर प्रूव होने वाला है। ऑल द बेस्ट। तो वाकई मूलांक 8 और भाग्यांक 8 वालों के लिए ये साल बेहद ही बेहतरीन रहने वाला है। जैसे कि हम सब ने जाना, ऐसे में नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन फॉलो करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम के जरिए आपको सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पता चल रहे होंगे। ऐसे में आखिरकार मूलांक 9 की बारी है। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? धन्यवाद स्निग्धा, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि मूलांक 9 कैसा रहेगा 2024 मूलांक 9 के लिए। दोस्तों, वैसे तो 8 और 9 की नहीं बनती है, लेकिन 9 का जो अंक है कंप्लीशन का नंबर है, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है, एज अ होल का नंबर है, मंगल का नंबर है, आपके कार्य जो है पूर्ण कराता है। 9 का नंबर अपने आप में बहुत खास है। 9 का नंबर एक कोकोनट की तरह होता है जो बाहर से बहुत हार्ड दिखते हैं लेकिन अंदर से वो उतने ही सॉफ्ट होते हैं। 9 वालों के लिए मुझे एक बहुत अच्छी सलाह देनी है जो कि मैं हमेशा हर साल आप लोगों को बताती हूँ कि कहीं ना कहीं 9 के लोगों को आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। और आप में कोई कमी नहीं है किसी तरह की, लेकिन जहाँ आप अपना गुस्सा, एंगर अपना आउट ऑफ रीच चले जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आप
आपकी लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम करता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, हार्मोनल इश्यूज देता है, तो किसी भी महीने की, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को अगर जन्मे हैं तो आपका मूलांक जो है वो 9 है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ का अगर टोटल जो है वो 9 पे आता है तो आप भाग्यांक 9 से बिलोंग करते हैं। 9 के नंबर को एक खास बात है, 9 के टेबल में कहीं से भी आप ऐड करते हैं तो वो 9 ही बनता है, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 18 हो, चाहे वो 27 हो, जबकि ऐसा सब टेबल्स में नहीं होता है। 9 का नंबर ही पूर्णता का नंबर है। शेफ्स के लिए बहुत अच्छा साल है, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए बहुत अच्छा साल है। अपना गोल्डन पीरियड जल्दी से पेन लीजिए और लिखिए, 21 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक का आपका गोल्डन पीरियड है। अपने रिस्ट पर जो है, अपनी कलाई पर इन्फिनिटी का सिंबल बनाइए। वीनस माउंट पर जो आपके अंगूठे के नीचे होता है, पिंक कलर के पेन से 24 लिखना ना भूलिए। अपने स्ट्रॉन्ग पीरियड को यूज कीजिए, 21 मार्च से 26 अप्रैल, 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। अपने वीक पीरियड्स भी देख लीजिए, मार्च, मई, जून, अक्टूबर 1 से 21 और नवंबर 27 से 27 दिसंबर तक जो है आपका थोड़ा सा वीकर पीरियड है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फास्ट पेस वर्कआउट, ज़मीन से जुड़ी चीज़ें, ज़मीन पर बैठकर खाना खाइए। दोस्तों, ग्राउंडिंग जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग हमारी लाइफ में हमारे फियर्स को जो है बहुत अच्छे से निकालती है। डायरेक्टर्स का साल है, प्रोड्यूसर्स का साल है, और जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ सकती है, थोड़े से बीपी इश्यूज आ सकते हैं, लीगल केसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। सर्जरी वालों के लिए भी उनको सर्जरी जो है ध्यान से करनी है। और ये सब चीज़ें कब आएंगी आपकी लाइफ में? जब आप अपना गुस्सा अच्छे से कंट्रोल करोगे तो सब चीज़ें जो है नियम से आएंगी। थोड़ा सा खाना बनाना सीखिए, मंगल की बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप, वैसे तो सब लोग ही जो है कुकिंग करते हैं, लेकिन अगर आप एक मेल हैं और थोड़ा सा कम कुकिंग करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कुकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। आपकी लाइफ में एंग्जाइटी इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का जाप करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। इसके अलावा जो है 7 बार अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं, या हनुमान जी के राइट पैर के अंगूठे का तिलक जो आप लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छा है। अपनी टोन पर वर्क कीजिए, अपनी टोन को सॉफ्ट रखिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहिए। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी नंबर्स के लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि इस साल में 2024 का पूरा यूज़ कीजिए। अपने काम अपने अंकों के हिसाब से कीजिए, उन्हीं डेट्स के हिसाब से कीजिए, उन्हीं टाइमिंग के हिसाब से कीजिए। अगर आप 1 से बिलोंग करते हैं तो आप 1 तारीख और 1 बजे का टाइम अगर यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। सर्वधर्म संगम चैनल की तरफ से आप सभी को वान्या आर्या का ढेर सारा प्यार। तो आखिरकार मूलांक 9 के बारे में भी हमने जाना, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मूलांक 1 से लेकर 9 तक के आखिरकार कैसे रहेंगे, कितने नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जैसे वान्या आर्या जी ने, जो कि अंक ज्योतिषी हैं, काउंसलर हैं, लाइफ काउंसलर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ कोच भी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने एक एक बारीकियों के साथ नंबर का खेल यानी अंकों का खेल हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ उथल पुथल और कितना नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेकर आने वाला है, ये सब उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां लेकर आए। ऐसे में इस बार आपने जाना कि आखिरकार आपका आने वाला साल कितना नेगेटिव, कितना पॉजिटिव, और आखिरकार अगर नेगेटिव भी है तो उसमें क्या कुछ करना चाहिए, अंकों का कितना महत्वपूर्ण है और अंकों का खेल कितना महत्वपूर्ण रखता है हमारी जिंदगी में, साथ ही साथ क्या मंत्र अपनाने चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन से गोल्डन पीरियड्स हैं और कौन कौन से बैड पीरियड्स हैं, ये सब आपने, वीक पीरियड्स है, ये सब आपने जाना। ऐसे में उम्मीद करती हूँ इस कार्यक्रम में आपने पेपर पेन लेकर अब सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। तो आप सभी का आने वाला साल बेहद ही बेहतरीन रहे, यही शुभकामनाएं हैं। विश यू अ मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर। शुक्रिया, धन्यवाद।